जब राजा कंस ने भक्ति के बारे में सोचा था, गुरु मंत्र लूंगा, ये सोच के आते ही उनके पुरखे नरक से निकालकर यमराज के निर्देश के अनुसार यमदूतों ने बाहर किनारे बिठा दिया था कि जब आपका पुत्र गुरु मंत्र लेगा तब पुरखों को स्वर्ग में पहुंचा दिया जाएगा। गुरु भक्ति का इतना बड़ा प्रभाव होता है। मनुष्य के मन में जो विचार होते हैं उसका भी परिणाम होता है। इसके लिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो लोग शांति चाहते हैं उनको अपने मन के विचारों पर भी नियंत्रण करना चाहिए, भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए और अपनी भावनाओं को पवित्र करना चाहिए। चोरी की भावना से जो बैठता है वो भय से भरा रहता है, दान की भावना से बैठता है डॉक्टर विनोद यादव की तरह प्रसन्नता से भरा रहता है। प्रेम की भावना से जो आया है उसके मुखमंडल पर मुस्कान है। जो द्वेष और ईर्ष्या की भावना लेकर आया है उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख की रेखाएं दिखाई देती है। ये भावना आपके जीवन में बहुत परिणाम लाती है। धन्यवाद दूंगा मैं श्रीमती सुशीला देवी को, जिनका साहस, जिनकी श्रद्धा बहुत सराहनीय है। महिला के रूप में शरीर है उनका स्त्री का, लेकिन हिम्मत बहुत है। धन भी ज़्यादा नहीं है उनके पास, लेकिन मन बहुत ज़्यादा है। महमूदाबाद में बहुत धन है बहुत लोगों के पास, पर मन बिल्कुल नहीं। नाच कूद हो, ऑर्केस्ट्रा हो तो बहुत मन है, फिर वो धन भी निकलता है। जहाँ मन लगता है वहीं मनुष्य का धन भी लगता है, जहाँ मन नहीं लगता है वहाँ धन भी नहीं लगता है। मन तो निःशुल्क लग जाता है और जहाँ मन लग जाता है वहाँ का प्रभाव भी मन के ऊपर पड़ता है। आपका मन यदि नाच कूच में लगेगा तो आपके मन में मलिनता आएगी। आपका मन सत्संग में लगेगा तो मन में पवित्रता आएगी। मन आपका है, लगाना आपको है। जहाँ इच्छा हो वहाँ लगाओ, आप स्वतंत्र हो लगाने में, लेकिन उसके जो परिणाम हैं वो पाने में आप स्वतंत्र नहीं हैं, लगाने में स्वतंत्र हैं। जहाँ लगाओगे वहीं के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। नास्त बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतति कुतः सुखम। धन्यवाद देता हूँ श्री रमेश वाजपेयी को, जो इस विद्यालय के चेयरमैन हैं, विद्वान भी हैं, कवि भी हैं, उदार भी हैं, दानी भी हैं, समझदार भी हैं। व्यास गादी पर स्वागत के लिए आए तो बहुत सुंदर माला लाए, एक शाल भी लाई और मिलते ही बड़ी प्रसन्नता व्यक्त किया। संत का दर्शन जब प्रसन्नता से करो तो प्रसन्न रहने का ही आशीर्वाद देते हैं कि सदैव प्रसन्न रहें। और संत का दर्शन यदि दुखी मन से करोगे तो
दुख जल्दी दूर नहीं होगा आपका, फिर दुख रहेगा। इसलिए मुदित मन, मुदित बितावे रात दिन, गुरु रुख साधिया मन। श्री रमेश वाजपेयी को हमारे संतगण वहाँ बिठा ले। वाजपेयी जी उस स्थान पर पहुँचे, सभी भक्त सीधे बैठ जाएं। वंदे राम सिय संत गुरु, गड़प गिरा सुख खानी। वर्णो धर्मरु शास्त्र को, पुनीतिहास बखान। वर्णो धर्मरु शास्त्र को, पुनीतिहास बखान, पुनीतिहास बखान। हिंदू धर्म में बहुत से ग्रंथ हैं और बहुत से सदग्रंथ हैं, बहुत से धर्म ग्रंथ हैं। उनमें से रामायण, गीता, भागवत, बीजक, विश्राम सागर, ये प्रचलित धर्म ग्रंथ। लगभग इनका नाम सब जानते हैं, भले ही पढ़ते हो या न पढ़ते हो। पढ़ना तो बहुत कठिन है। लोग बिना पढ़े ही कहते हमको सब मालूम है। रामायण की एक चौपाई नहीं पढ़ा है, कहते हमको सब मालूम है। तो मालूम है तो दारू क्यों पीते हो? तो कहते हैं हम रामायण के रावण हैं, इसलिए पीते हैं। मालूम है रावण क्या करता था, वही करता हूँ मैं रावण हूँ। तो रावण हो तो लंका में क्यों नहीं रहते? बोले घर ही लंका बना दिया। घर को ही लंका बना दिया। बड़े कुतर्की लोग। अब बात लड़ाने से काम चलता नहीं, तर्क वितर्क कुतर्क करने से बात को जीत सकते हो आप, लेकिन सत्य सत्य है, झूठ झूठ है। और ज्यादा तर्क करके आप सिद्ध कर दोगे, लेकिन सिद्ध करने का ही अर्थ है, सिद्ध इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि गलत पक्ष है, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। सिद्ध करने क्या जरूरत है? जो सत्य है वो तो है ही, लेकिन झूठ को तुम सत्य सिद्ध करते हो, इसीलिए तुम्हें सिद्ध करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ रही है। नहीं, सिद्ध करना ही नहीं पड़ेगा, वो तो सिद्ध है ही। तो विश्राम सागर ग्रंथ, जिसका नाम ही बहुत सुंदर है, विश्राम सागर। हर आदमी इस संसार में एक दिन थक जाता है। किसी कार्य की शुरुआत आप तो बड़े उत्साह से करते हैं, चाहे बिजनेस करना हो या स्कूल चलाना हो या खेती बाड़ी करना हो या नेतागिरी करना हो या पत्रकारिता करना हो या चित्रकारिता करना हो या मारपीट करना हो या नौकरी करना हो। शुरुआत तो बड़े उत्साह से होती, जोश से होती कि बिल्कुल रेन बेन कर दूंगा और फाइनल कर दूंगा, टॉप पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे हर आदमी उस कार्य से थक जाता है और एक दिन सोचने लग जाता है कि इससे छुट्टी कब मिलेगी। जब बेटी के रूप में होती है तो उसे बहू बनने का बड़ा उत्साह रहता है, और शादी की चर्चा चलती है तो
बहुत मीठा मीठा मुस्कुराती है कि अब नंबर आया, प्रमोशन हो जाएगा, अब बेटी से बहू बन जाऊंगी। बहू बन गई तो बहू की ग्रेड में रहते रहते फिर थक जाती है, तो सोचती है सासू कब बनूंगी। सासू बनूंगी उसका रस कुछ और ही होगा। और बहुत वैधी है, क्योंकि अपनी सासू को देखती नहीं है कि सासू जो बनी है मेरी सासू, उसमें कोई रस बचा है, बिल्कुल खोई हो गई है। पूरा गृहस्थी की कोलम पेराई हुई है, खोई हुई है। धीरे से होके सासू बन जाती है। सासू बन करके भी एक दिन थक जाती है, तो सोचती है मेरी भी बहू आ जाती, मुझे छुट्टी मिल जाती और थोड़ा विश्राम मिलता, रेस्ट मिलता। बहुत कर चुके हैं दुनिया में। नेता भी अंत में विश्राम चाहता है। हर नेता अपने बेटे को प्रोग्रेस करता है आगे, धीरे धीरे राजनीति में लाता है उसको। और जब राजनीति में अपने बेटे को लाता है तो लोग निंदा करते हैं कि घर घर सब अपने पास पद रखैया है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये पद छोड़ैया है। अपने बेटे को इसमें सेट कर देना चाहता है। ऊब गया है, थक गया है, विश्राम चाहता है। विश्राम शरीर को भी चाहिए और मन को भी विश्राम चाहिए और बुद्धि को भी विश्राम चाहिए, आपके दिल को भी विश्राम चाहिए। इस संसार में बहुत हाथ पांव मारने के बाद भी कोई तुम्हारी वाह वाह करने वाला नहीं है। और सबसे ज़्यादा तुम्हारी निंदा यदि कोई करेगा वो तुम्हारे घर के लोग ही करेंगे। तुम्हारी पत्नी कहेगी ये खोसट है, तुम पत्नी को कहोगे चुड़ैल है, बहू को कहोगे तो चंडिका है, पूरी घर बर्बाद कर दी इससे। कोई किसी को अब इस बात का बहुत बड़ा दुख हो जाता है कि करते करते मर मिटे। इतना महल खड़ा किया, मकान बनाया, कमरे बनाया, बेड खरीदा, सबको अलग अलग बेड दे दिया, गद्दा दे दिया, और वही बेड पर पहुड़े पहुड़े और गद्दा पर लेटे लेटे और रजाई के अंदर और निंदा कर रहे। कहते अरे बुद्धि उद्धि है नहीं, कुछ सासू करे बहुत बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ तो है ही है, क्योंकि जिंदगी भर मर मिटी, तुम्हारे लिए बनाओ तो बनाओ, तुम पहुड़ी सोती हो, अब सासू वही बर्तन मांजते बुढ़ापे में। तो बेवकूफ़ी काम तो है ही है। बेवकूफ़ी तब ना होती जब तुमका झोपड़ी में खोपड़ी गंजी होती, दिमाग सही आ जाता। ऐसे अपने बाप को कोई धन्यवाद देता है? बिरले देता है। इतने दुष्ट पुत्र है। एक पुत्र के पास में कोई गाड़ी थी, बहुत अच्छी गाड़ी थी, तो उसने बाप से BMW गाड़ी मांगी। बाप बोला बेटा अभी पैसा नहीं है, भविष्य में होंगे तो खरीद देंगे। तो जो गाड़ी थी 40-50 लाख की, उसको नहर में फेंक दिया उसने। जैसे तुम पुरानी चप्पल फेंकत हो, गाड़ी फेंक दी 50 लाख की। कमाया तो 50 रुपये नहीं, फेंक दिया। बाप के मन में दुख हुआ। बाप भी मोही है, मूर्ख है, अज्ञानी है। अपने बेटे को इतना लल्लू मत बनाइए, अपनी बहू को लल्ली देवी मत बनाइए, अपनी पत्नी को लालिमा देवी मत बनाइए, अपने पति को लालू राम मत बनाइए। व्यवहार उतना ही कीजिए जितना हमेशा कर सकते हो, जितने में वो व्यक्ति बिगड़ न जाए। कौन सिखाता है कुत्ते बिल्लियों को खाने पीने को, सोने को, लेटरिन करने को? कोई सिखाता है? तैरने को कोई नहीं सिखाता है। आप किसी कुत्ते के बच्चे को पानी में फेंक दो, तैर के निकल जाएगा। तो कुछ काम इनको करने दो। बहू के पिंड भी मत पड़ो और ना तो बेटे के पिंड पड़ो।
अगर बेटा गलती करता है तो पुलिस वालों को 10,000 रुपये दे करके इसके पीठ पर 10 डंडे मरवा दो, जिंदगी भर ठीक रहेगा। लेकिन तुम्हारे जैसा मूर्ख बाप कोई है नहीं, तुम 20,000 दे के उस गधे को छुड़ा कर ले आते हो। अब वो गधा दुलत्ती झाड़ता, तुम्हें पीटता था, तो इसकी ठुकाई करा दो, तुम 10 डंडे मार नहीं पाओगे। ये पुलिस वाले 20 मार देंगे, इनको क्या फर्क है। इनकी तो मारने का आदत है। जिस दिन मारने को नहीं पाते हैं तो कितनी पुलिस वाले आपस में मारो कह देते। हाँ, तो ये सब विवेक करिए, विचार करिए, चतुर बनिए, होशियार बाप बनिए, मूर्ख बाप मत बनिए। बेटे को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित मत करिए, उसको दंड मिलना चाहिए। और एक बार झटका लग जाए आदमी सही आ जाता लाइन पर। झटका लगना जरूरी है। सिर खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर घिस जाने के बाद। झटका लगना जरूरी है, तभी ये मूर्खता खत्म होगी। तो आइए, जीव को कैसे विश्राम मिलता है, मन को कैसे विश्राम मिलता है, और पूरी जिंदगी विश्राम सागर कैसे बनती है। छुट्टी छुट्टी छुट्टी। स्कूल में जब छुट्टी होती है, बच्चों की खुशी देखो, इतना उछलते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं, अब बहुत खुश होते हैं कि अब चलो लगता है सेंट्रल जेल से छूटे, ऐसी हालत होती है। और जब स्कूल आते हैं तो इस रोआसा मुंह बनाए कावत है कि कहाँ घुसाई जा रहे हैं सोरी के बारे में। बहुत हालत खराब है। मैं सोचता हूँ दिन भर पढ़ाई किया है और थक गए हैं, और छुट्टी के बाद इतना उछरत कैसे है। उछरत है कि जेल से छूटे। मास्टर लोग जेलर है और स्कूल का जो प्रिंसिपल हो जेल अधीक्षक है, उनको बड़ा बंधन लगता है। लेकिन याद रखना, बंधन आपकी रक्षा करता है, बंधन आपको योग्य बनाता है, बंधन आपको महान बनाता है। अगर प्रेम का बंधन है, अनुशासन का बंधन है, नियम का बंधन है, संयम का बंधन है, पवित्र विचारों का बंधन है, वो बंधन आपको महान बनाएगा, बहुत ऊंचे उठाएगा। आपके जीवन में आपको कोई डांटने वाला भी होना चाहिए, कुछ टोकने वाला हो, रोकने वाला हो, कहने वाला हो। और यदि आपकी पत्नी आपको कहीं रोकती है, टोकती है, धन्यवाद दीजिए। मंदोदरी ने भी रावण को डांटा भी था, रोका भी था, टोका भी था, लेकिन रावण धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि मंदोदरी से कहता था, चुप, मैं रावण हूँ। तो मंदोदरी हंसती थी कि आप रावण हैं इसीलिए तो समझाना पड़ा, आप राम होते तो नहीं समझाना पड़ता। मैं पहले से जानती तुम रावण हो, विवाह होने से पहले से पता है तुम रावण हो। तुम्हारे साथ हमारे कुछ कर्म थे इसलिए हम पत्नी बनी हैं, समझा इसलिए रही हैं कि मार डाले जाओगे तो हम राण हो जाएंगे, विधवा हो जाएंगी, इसलिए मरने से पहले ही बता देती हूँ। लेकिन माना नहीं। मूढ़ व्यक्ति किसी की बात मानता ही नहीं। मूढ़ की ये पहचान होती है। हठी होगा, जिद्दी होगा, क्रोधी होगा, अपनी ही धुन लगा देगा। तुम पूरा घर मिलकर समझाओगे, पत्नी समझाएगी, माँ समझाएगा, बाप समझाएगा, भाई समझाएगा, पड़ोसी समझाएंगे, साला साली समझाने आएंगे, लेकिन ना, पंचों की बात सर पर, खूंटा वही दर पर। दिन भर सबकी बात सुनेंगे, हाँ ठीक, दारू ना पीना, कभी ना पीना, बोले ठीक है, समझ में आ गई, अब रहने दो, मत समझाओ, समझ गए समझ गए समझ गए।
और शाम हुई तो फिर रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम। और पता न पावे सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। मुर्गी अंडा घरे घरे, रामा रामा हरे हरे। ये सब भक्ति का तरीका नहीं है। शुद्ध शाकाहारी बनो। तो आइए, भक्ति का महत्व क्या है। 2 दिनों में विश्राम सागर की कथा ही होगी। बंदीराम सिय संत गुरु, गड़प गिरा सुखदान। वर्णो धर्मरु शास्त्र की, पुनीतिहास बखान। कहाँ सोत गुरु महिमा गाई। मास्टराइन ने हमको कई वर्ष पहले इशारा दिया था, गुरुजी रामायण और विश्राम सागर ये सब सुनावा करो, और ईमा सबका बहुत अच्छा लगा था। हमें याद था, सही बात है। सुनि सौनक बोले हर साई। सुनि सौनक बोले हर साई। सूत जी ने गुरु महिमा का वर्णन किया, और गुरु महिमा के आख्यान को श्रवण करके सौनक जी बड़े हर्षित हुए। कथा सुन करके जिसको हर्ष न हो तो समझ लो वो श्रोता सही नहीं है। कि कथा सुनकर भी हर्ष नहीं हुआ तो क्या गाली सुनकर हर्ष हो? कथा सुन के हर्ष होना चाहिए। सौनक जी को हर्ष हुआ, खुशी हुई, क्योंकि कथा हमारे भीतर की व्यथा को कम कर देती है, घटा देती है, व्यथा को बाहर कर देती है। ज्यों-ज्यों कथा अंदर बैठती जाएगी त्यों-त्यों अंदर बैठी हुई व्यथा बाहर निकलती चली जाएगी। कथा में तुम तो बैठ जाते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर तुम कथा को बैठने नहीं देते हो। और जब तक कथा तुम्हारे भीतर नहीं बैठ पाती है तब तक भीतर बैठी हुई व्यथा बाहर निकल भी नहीं पाती है। इसलिए कथा में तुम बैठो और कथा तुम्हारे भीतर बैठती चली जाए तो भीतर बैठी हुई व्यथा बाहर निकल जाएगी, तब मन को हर्ष हो जाएगा।